देख विशेख मोहन सातम देख विशेष अखंड तुम्हार हुए सुख धामी। अखंड त्योहार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर में पूर्ण प्रकाश भयो उर में। हिम द्वैत गयो लखे किललामी। हिम द्वैत गयो लखे ललामी। सद्गुण कुंज खिली मन मानस। सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्मोलोक दुरे भवगामी। कर्मोलोक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे। आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति। ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे। प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप की ओजन क्षय। संसति संताप की ओजन क्षय। जगति में जितेंद्र करी जागृति। जगति में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय। निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो। श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी निस्तल दास जी कृत विचार सागर ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। चतुर्थ तरंग का आज उपसंहार ही लगभग प्रश्न किया गया था, क्या ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है? उसमें कई तर्क दिए कि प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। तो गुरुजी ने सारे जो है तर्क खंडित कर दिए और समझा दिया कि ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यक्ष ही होता है। सारी विधाएं बताई। आखिरी जो है बात रह गई है, ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यक्ष संभव है। तत्व दृष्टि को भेद भ्रम का अंत हो गया। ये जो तमाम बातें हम शास्त्रों में पढ़ लेते हैं, उनसे हमको ये भेद भ्रम खड़ा हो जाता है कि हम उसको जो है प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। असल में प्रत्यक्ष की जो परिभाषा है वो इंद्रिय जन्य ज्ञान ही हम करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष का कोई भाव हमको पता नहीं है, कोई अर्थ हमको पता नहीं है। प्रत्यक्ष असल में उसको कहते हैं जहाँ संसार नहीं रहता। प्रकाशक और प्रकाश्य जो है शेष रह जाते हैं, उस स्थान का नाम है प्रत्यक्ष। इसलिए ब्रह्म सबको प्रत्यक्ष ही है। कहा भी जाता है ये जग हरि का रूप है, हरि रूप नजरिया आया। अब ये जगत भगवान है, तो जगत भगवान नहीं है, भगवान ही जगत हो करके जो है दिख रहा है तो भगवान ही। लेकिन इसका अर्थ तुम लोग क्या लगा लेते हैं हम लोग कि जगत ही भगवान है। जगत ही भगवान नहीं है, जगत भी भगवान है। ही और भी में बहुत अंतर है। जो तीन काल में है ही नहीं वो भगवान कैसे हो सकता है? परंतु हम उसी को भगवान समझते रहते हैं और धन को भगवान बना लेते हैं, परिवार को भगवान बना लेते हैं, स्त्री पुरुष को भगवान बना लेते हैं। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत
देखी तिन तैसी। अब मूरत होती है मिथ्या। मूरत कैसी होती है? मिथ्या। अब उस मूरत में जो सूरत समानी हुई है उसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। और बस यही जो है वेदांत का विषय है। तो भेद ब्रह्म का अंत हुआ कैसे? बाह जो घट आदि हैं तिनसे अंतःकरण की वृत्ति का संबंध नेत्र आदि इंद्रिय द्वारा होता है, इसलिए घटादिक साक्षी भाष्य नहीं है। हम जो बाहर सामान देखते हैं और कह देते हैं कि हम इसके साक्षी हैं, तो ये तुम्हारा अनुभव ही गलत हो जाता है। क्योंकि जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो साक्षी भाष्य नहीं है। साक्षी से उनका कुछ लेना देना नहीं है, परंतु ये संस्कार भरे पड़े हैं। संसार है, इसलिए हम संसार का कोई पहले दृष्टा बनाते हैं, कोई बनाने वाला बनाते हैं। संसार किसी ने बनाया, तो ऐसा नहीं है। हम वर्तमान में जो है सच्चाई को स्वीकार करने में जाने कितने जन्म खो देते हैं, और उसकी वजह केवल एक ही है कि हम वर्तमान को महत्व नहीं देते। जैसे एक दृष्टांत है, कोई चला जा रहा था एकाकी रास्ते से, तो उसको बाण लगा, सीने में घुस गया। अब वो क्या जो है राहत पाने के लिए पूछता है, बाण कहाँ से आया, बाण किसने चलाया, बाण की दिशा कौन सी है, बाण का आकार क्या है, ऊपर से आया कि नीचे से आया कि बगल से आया, बाण विषैला है कि निर्विषैला है। इन प्रश्नों से कोई हम समस्या हल हो जाएगी? समस्या हल किससे होगी? बाण तुरंत निकाल के फेंक दो। तो वो कहता नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे जानकारी करना है। हाँ, ये है दृष्टांत। हम लोग भी उसी में लगे हुए। साकार सत्य है कि निराकार, निर्गुण ढूंढे कि सगुण, भगवान है भी कि नहीं है। इन बातों में कर्म क्या है, उपासना क्या है, जीव कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, इनमें जो है पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये जो चुभ रहा है तुमको, उसके विषय में तुम कतई नहीं सोचते कि चुभ क्या रहा है। चुभ रहा है केवल सुख और दुख। तुम सुख के कारण दुख पाते हो, ये होश नहीं है किसी को भी। आज भी सुखी होने के लिए बुढ़ापा खराब कर रहे हो नहीं पाओगे। तो वर्तमान में ये बाण कैसे निकले, इसकी विधा है वेदांत। कौन सा बाण चुभ रहा है? जन्म मृत्यु रूपी बाण, सुख दुख रूपी बाण, ज्ञान अज्ञान रूपी बाण। बस यही तीन जो है कहना चाहिए नोक वाला त्रिशूल। यही है तीन सूल, जन्म मृत्यु, सुख दुख और ज्ञान अज्ञान। इसका निवारण नहीं करना चाहते, दुनिया का ज्ञान बटोर के अपने पास लाना चाहते। दुनिया की बातें जो है प्रश्नात्मक खड़ी रहती हैं। क्या करें, क्या न करें, कहाँ जाएं, कैसे रहें, बहुत परेशानी है। अब देखो, घर में परेशानी है, घर छोड़ दिया, अब आश्रम में पहुंच गए, वहाँ निवृत्त हो गई परेशानी, शायद न चलेगा। असल में निवारण करना है शंकाओं का, संशय और विपर्य को।
दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति करना है। और हम लगे किस में पड़े हैं? दुख के बदले सुख ढूंढ रहे हैं। इसलिए वो जो है प्रत्यक्ष नहीं होता। ये संसार के सारे पदार्थ साक्षी भाष्य नहीं है, इसका ये अर्थ है। तैसे ही ब्रह्माकार अंतःकरण की वृत्ति होती है। जैसे बाह्य पदार्थों का आकार तुम्हारी वृत्ति लेती है, ऐसे ही ब्रह्म का आकार भी वृत्ति ही लेती है। सो अंतःकरण की वृत्ति बाहर नहीं जाती। बाहर देखने के लिए तो क्या होता है? अंतःकरण की वृत्ति नेत्र इंद्रिय के द्वारा, कर्ण इंद्रिय के द्वारा बाहर जाती है और बाहर जो है जड़ पदार्थ का आवरण भंग करके उन्हें वापस आकर के ज्ञान होता है। ऐसा जो है ब्रह्म की वृत्ति बनाने में नहीं होता। वहाँ तो साक्षात प्रत्यक्ष वृत्ति बनती है, वहाँ किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए कह दिया है कि इंद्रियों की वहाँ पहुँच नहीं है। हाँ, अंतःकरण की बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार की वहाँ पहुँच नहीं है। अच्छा, अब अंतःकरण के बिना वृत्ति बनेगी कैसे? सबसे गहरा विषय यही है। ब्रह्माकार वृत्ति बनाने में हमें लगता अंतःकरण शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो व्यापक है। अब व्यापक तत्व को आप जो है किसी सीमित घेरे में कैसे ले सकते हो? तो ब्रह्माकार वृत्ति का अर्थ क्या है? वृत्ति का जो है समाप्त हो जाना। वृत्ति का समाप्त हो जाना ही ब्रह्माकार वृत्ति कहलाता है। तो इसलिए कह रहे हैं अंतःकरण की वृत्ति बाहर नहीं जाती, अंदर ही रहती है। ता वृत्ति से ब्रह्म का संबंध है, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान भी सुख दुख के ज्ञान की तरह प्रत्यक्ष ही है। पहले समझाया गया कि आपको सुख और दुख बाहर से कोई नहीं देता। अब ये बात किसी की समझ में नहीं आती, किसी की समझ में नहीं आती। इसीलिए भोगों में लिप्त रहते हो। बाहर से कोई सुख नहीं देता। हाँ, यहाँ तक जो है स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर भी किसी को सुख दुख नहीं पहुंचाते। बहुत बड़ी भ्रांति है। तुम्हारे में पहले से ही सुख और दुखाकार वृत्तियां मौजूद हैं, उन्हीं को बुलाते रहते हो और दोष लगाते रहते हो। किसको? वाह। जैसे एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है। लड़ाई चल रही थी जैसे रूस और यूक्रेन की। सैनिकों को जो है बहुत महीनों से छुट्टी नहीं मिली थी, बल्कि कुछ देखने सुनने को ही नहीं मिला था। तो ये मानव का स्वभाव है, हर जीव का स्वभाव है कि जहाँ संस्कार पड़ जाते हैं उनकी स्मृति आती रहती है। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी पत्नी याद आ रही थी। तब तक वहाँ से जो है एक तोता निकला और चिल्लाता हुआ निकला कि आगे जो है स्त्री है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए, आगे जो है चिल्ला रहा है तोता। आगे जो है स्त्री है, आगे कोई स्त्री है। तो सारे सैनिकों ने अपने अपने हथियार फेंक दिए, दोनों पक्षों के सैनिकों। वो सब तोता का पीछा करने लगे कि आज तो स्त्री देखने को मिलेगी, आज तो स्त्री देखने को मिलेगी। ठीक है, तोता का पीछा करते करते वहाँ पहुँचे जहाँ एक तोती बैठी थी। स्त्री विस्त्री तो कोई थी नहीं।
ठीक, तो वहां से सबको दुखी होकर वापस लौटना पड़ा कि कोई स्त्री नहीं। अब ये स्त्री कहाँ थी? सबके अंतःकरण में। परमात्मा ने ये बनाए नहीं है, हाँ, लेकिन इस भ्रम को कोई मिटा पा रहा है? न स्त्री बनाया न पुरुष बनाया, ये भ्रमात्मक है, परंतु हमें लगता ही नहीं है, सत्य लगता है। और उसी सत्य के कारण हम अपना इतना बड़ा संसार खड़ा कर लेते हैं। तो जैसे सुखाकार दुखाकार वृत्ति से ही सुख दुख की उत्पत्ति स्वयं अंदर हो जाती है, बाहर न कोई किसी को दुख देता है। तो हमें लगता लक्ष्मण जी ने यही रिसर्च कर लिया था, इसलिए कह रहे हैं निषाद राज से, काहू न को सुख दुख कर। तो चौपाई बोलते रहते हैं, अनुभूति कुछ नहीं। लगता यही है कि बाबा हमें दुख दे रहा है, लगता यही है कि हमारे पड़ोसी हमें दुख दे रहे हैं, हमारा भाई, हमारा पुत्र, हमारी पत्नी हमको दुख दे रहे हैं, लगता है। हमारा दारोमदार प्रवचन का पूरा इसी पे, तुमको लगता क्या है? जो लगता है वो तुम्हारे लिए सत्य है, जो पढ़ लिया है वो तुम्हारे लिए सत्य नहीं है। तुम्हें लगता क्या है? तुम्हें यदि अभी लगता है मेरा तेरा, तो तुम चाहे जितने विद्वान बने रहना, अभी मेरे तेरे में फंसे हो। ठीक है, पैसा होना जरूरी है ऐसा लगता है, केवल लगने की बात कर रहा हूँ। पैसे खर्च करते हो नहीं करते हो, दान देते हो या कंजूस हो, इससे कोई वास्ता नहीं। तुम्हें लगता क्या है? पैसा जरूरी है, हाँ। तो जब तक लगता है तब तक वो तुम्हारे लिए सत्य है। तो अभी ब्रह्म लगता ही नहीं, ब्रह्म नहीं लगता तब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं। सीधा सा गणित है। सुखाकार दुखाकार वृत्ति में बाह्य साधना की अपेक्षा नहीं है, इसलिए सुख दुख साक्षी भाष्य है। अब आपको सुख हुआ या आपको दुख हुआ, ये जाना किसने? इसका गवाह कौन है? कौन है गवाह? नहीं तो साक्षी। उसी का नाम क्या है? साक्षी। तो सुख दुख जो है वो साक्षी भास है। सुख दुख अंतःकरण भाष्य नहीं है, इंद्रिय भाष्य नहीं है। ठीक है, हाँ। अब साक्षी तुम हो या जो तुम्हें भास रहे हैं सुख दुख, वो तुम हो। कितना निर्णय लेना है, जिंदगी मस्त हो जाती है। ब्रह्माकार जो अंतःकरण की वृत्ति, उसमें तो गुरु द्वारा वेद वचन का स्रोत से संबंध बाह्य साधन चाहिए, इसलिए ब्रह्म साक्षी भाष्य नहीं है। ब्रह्म जो है जब ये उपदेश देंगे ना गुरु, इसलिए तो कहते बहुत गूढ़ विषय है। अब इसकी गूढ़ता को न समझ करके किसी बात का गलत अर्थ लगा करके और फिर तुम वक्ता को बदनाम करो, ये अच्छी बात नहीं होती। तो ऐसा ही लोग करते रहते। ठीक है, हम बड़े बड़े साधु संत सच्चाई को जो है बदनाम करते रहते हैं, क्योंकि पता तो लगता नहीं है कुछ कि हम क्या समझ पाए क्या नहीं समझ पाए। बात बड़ी गहरी है। क्या बताया जा रहा? ब्रह्म जानने के लिए गुरु के महावाक्य की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि कल्याण के लिए किसी की जरूरत नहीं है, गुरु वाक्यम केवलम
कल्याणार्थ, इसलिए कहा गया है। अब गुरु ने तुमसे कहा तुम ब्रह्म हो तत् त्वम, ये कहा है। तो तुम्हारी वृत्ति जो है ढूंढने लगी इसको, ब्रह्म को। इसका ये अर्थ ही नहीं है तत्त्वमसि का। गुरु ने ये थोड़ी कहा है कि तुम वृत्ति के द्वारा ढूंढो। उन्होंने तो जो है लक्षणा से कहा है कि इस वाक्य में तुम्हें लक्षणा नहीं लगानी आती है तो गुरु शरण में रहो। शरण सत गुरु की जो हावे, भटकना बंद हो जावे। अब गुरु की शरण में रहते नहीं, किताबों की शरण में रहते। ये बुरा लग जाता है लोगों को, क्योंकि विद्या मद जो है आदमी को बहुत बहुत क्या ना नीच बना देता है। धन मद इतना नीच नहीं बनाता। जी हाँ, विद्या मद चढ़ जात नहीं। अब किसी को जो है अपन सुनने को तैयार नहीं, किसी को समझने को तैयार नहीं, बल्कि ऊट पटांग जो है उपमाओं के द्वारा उसकी भर्त्सना करते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तत्त्वमसि को समझने के लिए गुरु शरण बहुत जरूरी है। तो ब्रह्म जो है वो साक्षी भास नहीं है। देखो, सुख दुख तो तुम्हारे साक्षी भास हैं। हाँ, चिराभास तुम्हारा है वो तो साक्षी भास है, लेकिन ब्रह्म साक्षी भास नहीं है। वहाँ केवल जो है उपाधि की टांग तोड़ते हैं गुरुजी, कुछ करते ही नहीं। तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए गुरुजी को कुछ करना थोड़ी है। वो तो ये कहते हैं ये तूने उपाधियाँ स्वीकार कर ली है, छोटी और बड़ी, इन उपाधियों को अपने से हटा दो, ब्रह्म ही है और है क्या। तो इस रीत से जहाँ विषय से वृत्ति का संबंध होवे तहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, या वृत्ति का विषय जो ब्रह्म ता से संबंध है, इसलिए ब्रह्म का ज्ञान प्रत्यक्ष ही संभव है। जब यहाँ कहा जाता है कि तुम ब्रह्म हो, तो तुम्हारा संबंध किससे जोड़ दिया? ब्रह्म से जोड़ दिया। ठीक है, अब वहाँ और किसी की आपको जरूरत नहीं है। देखो, अब ब्रह्माकार वृत्ति जो है किसको कहते हैं? चक्षु, चक्षु विषय सूर्य की अभेदता है। ये शब्द समझिए। नेत्र में सूर्य की क्या है? अभेदता। अर्थात जहाँ ये कहा जाता है न तद भाष्यते सूर्यो, वहाँ ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी नेत्र इंद्रिय परमात्मा को नहीं देख सकती। ये कहा जा रहा है। देव को आरोप करके तुम्हारी इंद्रिय से जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इंद्रिय और सूर्य अभेद है। देख लो, अगर सूर्य नहीं है तो दृश्य नहीं दिखेगा, और नेत्र नहीं है सूर्य बना रहे तो दृश्य नहीं दिखेगा। इसलिए एक दूसरे से ये क्या है? अभेद है। इसलिए भगवान ने गीता में बड़े बड़े रहस्य सुनाए, हम लोगों की समझ में नहीं आते। जैसे भगवान ने कहा कि देवताओं को पूजते हैं वो देव को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेत को पूजते हैं वो भूत प्रेत को प्राप्त होते हैं। और साथ में ये भी कह दिया तुम किसी को भी पूजो, पूजा हमारी ही होती है। तो लोग समझ तो पाए नहीं, भूतन की पूजा कर लेते हैं। क्या नहीं, ये भी भगवान है। ये थोड़ी कह रहे हैं भगवान, ये कहते हैं हमारी ही होती है। अगर नहीं, ये नहीं कहा कि हमारी ही होती है। इसीलिए तो तुम गड़बड़ में फंस गए। पहले का कह रहे प्राप्त हो। हाँ। थोड़े उसको तुमने ध्यान नहीं दिया। भूत को पूजने वाले भूताकार वृत्ति रहेगी, देव को पूजने वाले देवाकार वृत्ति रहेगी। वो वहीं फंसेंगे।
वहाँ से आगे हटेंगे ही नहीं। तो उनका सीधा इशारा किस बात के था कि ये सब कोई है, इधर इशारा था। अब वो इशारा हम समझ नहीं पाए ना, और गुरु इशारे ही करते हैं। तो चक्षु विषय सूर्य की अभेदता और उसको जो है अंगुली आदि रूप स्वल्प आवरण से आच्छादित भय ब्रह्मांडवर्ती सूर्य का प्रकाश दिखता नहीं। जरा सी उंगली रख लो आंखों पे तो कहते हैं कि सूर्य नहीं दिखता। इस आवरण के निवृत्त भय चक्षुगत अंतःकरण की वृत्ति से ब्रह्मांडवर्ती सूर्य का प्रकाश दिखने लगता है। आवरण हटा दो तो सूर्य का प्रकाश दिखने लगता है। ये उदाहरण दिया, ठीक। तैसे ही साक्षी आत्मा विषय ब्रह्म की अभेदता है। ध्यान दो, जो उदाहरण दिया ना, सूर्य की चक्षु से अभेदता, और किस कारण से नहीं दिखते कि तुमने उंगली लगा ली, आवरण लगा लिया, आवरण हटा दो तो सूर्य पूरा दिखने लगे। ठीक इसी प्रकार से साक्षी की और ब्रह्म की क्या है, आत्मा की परमात्मा की अभेदता है, लेकिन तुमने अज्ञान रूपी उंगली लगा ली। कितना क्लियर। अब इसको हटाना तुम पसंद नहीं कर रहे, केवल उंगली हटाना है बस, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है परमात्मा पाने के लिए। और वही उंगली हटाने में तुम्हारे अनेक अनेक जन्म बीत गए, हटा नहीं पा रहे। कितनी भारी पड़ गई ये उंगली है? साक्षी आत्मा विषय ब्रह्म की अभेदता है, उसको अंतःकरणगत अज्ञान नाश रूप स्वल्प आवरण से आच्छादित भय सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म भी प्रत्यक्ष दिखता नहीं है। प्रत्यक्ष संसार देखने लगा। जब शरीर के भीतर उपजी ब्रह्मात्मा की अभेदता के आकार वृत्ति कर उक्त आवरण का भंग होगा, तब ग्रहगत आकाश के असंगताद के ज्ञान कर महाकाश के असंगता के ज्ञान की नाई सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म का स्वप्रकाशता करके भान होगा। ये दूसरा उदाहरण दे दिया। तुम जो है बैठे हो मठाकाश में, ठीक, एक होता है छोटा सा घटाकाश, जरा ध्यान देना, उसमें पानी भरा जाता है। अच्छा, अब ये आकाश शौचालय में है कि नहीं, मदिरालय में है कि नहीं, अच्छा नृत्यालय में है कि नहीं, जहाँ बुरे काम हो रहे हैं वहाँ आकाश है कि नहीं है। अब इस आकाश को कोई छू सका? मठाकाश में बैठे लोग छू पाए? मदिरालय में बैठे लोग छू पाए? इस आकाश को किसी ने टच कर पाया? किसी ने नहीं छू पाया, न आकाश ने किसी को छुआ। ऐसे तुम आत्मा हो, होश करो। लेकिन तुम तो सबको जिटियाएं फिर रहे, ये भी मेरा, वो भी मेरा। जब कोई नहीं मेरा तो कोई परमात्मा मेरा अलग से। ये भ्रम संशय हमारा टूटता नहीं है। सर्वनिवासी सदा लेपा तोरे ही संग समाये, काहे रे तू बाहर खोजन जाए। बाहर क्यों भटकता फिरता? अब अनुभव तो करते नहीं, बड़े बड़े वेद पुराण सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ये अनुभव गम्य है, अनुभव गम्य भजन जय संता। अब उस अनुभूति से अगर परहेज रखते हो तो कितने भी तुम जो है शास्त्रार्थी बने रहना, कुछ जो है तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे ब्रह्म साक्षी भास नहीं है,
तैसे ही ब्रह्म चिदाभास सहित अंतःकरण की वृत्ति रूप प्रमाता का भी विषय नहीं है। ब्रह्म साक्षी भास नहीं है, कहने का मतलब ब्रह्म को साक्षी प्रकाशित नहीं करता। ठीक है। अब तैसे ही जो है चिदाभास सहित अंतःकरण की वृत्ति रूप प्रमाता का भी विषय नहीं। अब उसका कैसे विषय हो जाएगा? और तुम अंतःकरण में उसको फंसाना चाहते हो, किसको? चेतन को। तो अंत